तो हे स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। तो आज जैसे कि आप लोग हमें यहाँ पर एक नए अंदाज में देख रहे हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। हम लोग जानेंगे किस तरह से एक्सरसाइज 4.2 का सोल्यूशन होगा और कैसे कैसे प्रश्न है और किस तरह से उसका आंसर फाइंड होगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। अगर आप पूरी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे समझेंगे तो आपको उस चीज़ को पढ़ने में और कोई भी मैथ सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पिछले वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 4.1 के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। और आपका मेरे से एक निवेदन ये रहेगा कि आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आए। तो स्टूडेंट्स चलिए डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को और जानते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले बात समझिए, हमें क्या करना है कि इसकी रूट्स फाइंड करना है। दैट मतलब कि ये है कि हमें इसके मूलों को ज्ञात करना है। तो हम लोग इसके मूल को कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक बाई फैक्टराइजेशन और बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी उसका गुणनखंड करके और उसका पूर्ण वर्ग बनाकर हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग को सब बस गुणनखंड विधि के द्वारा यानी गुणनखंड करके ही उसका क्या करना है, क्या फाइंड करना है, उसका हल फाइंड करना है, यानी आपको उसका मूल फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात समझिए, आपको यहाँ पर समझना है, जानना है और सीखना है। तो देखिए समझिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया गया है। क्या करेंगे, देखिए इसका थर्ड टर्म क्या है, माइनस 10 है और इसका ये जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1 है। माइनस 10 में 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बोलो, माइनस 10 आ जाएगा। तो माइनस 10 का कोई ऐसा फैक्टर लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। हम लोग क्या ले सकते हैं, ये -5 ले सकते हैं और +2 ले सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग -5 पे +2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। -3 आ जा रहा है तो हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा हमने, फिर -5x + 2x लिखा, -10 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर x कॉमन ले लो, x -5 हो जाएगा यहाँ पे, +2 हो गया यहाँ पे, x -5 इक्वल टू 0, फिर x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x -5 इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारा x का जो ये जो रूट्स आया, एक 2 आया और एक क्या आया, 5 आ गया। इस तरह से हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं। उतना भारी है नहीं जितना आप समझ रहे हैं, बहुत आसान है। आपको बस करना क्या है कि ये जो इसका कांस्टेंट टर्म है और जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसमें मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि उसका गुणनखंड करने पर बीच वाला टर्म के जोड़ने या घटाने के बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए समझिए यहाँ पर क्या आ रहा है, -6 और 2 है, क्या गुणा कीजिएगा तो 12 आ जाएगा ना, -12 आएगा, -12, ठीक है। अब बात समझिए, -12 आ गया। अब यहाँ पर कैसे 1 आएगा, इस बात को समझना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, -4 कर सकते हैं, अब +4 कर सकते हैं और -3 कर सकते हैं। +4 और -3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, क्या x नहीं आ जाएगा। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको -12 भी देगा। इस बात को हमको समझना है, यहाँ पर देखना है। अब देखो सुनो क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा 2x स्क्वायर लिखा, +4x लिख दिया मैं, -3x लिख दिया, -6 इक्वल टू 0 लिखा। 2x मैंने कॉमन किया, यहाँ पे x हो जाएगा +2, फिर -3 मैंने कॉमन किया x और यहाँ पे माइनस विल भी +2 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो 2x -3 लिखा मैंने, इसको एक बार 0 के बराबर कर दो और एक बार x + 2 बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। अब बात समझिए, यहाँ पर 2x - 3 है, समझ में आ रहा है आपको। 2x - 3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देखिएगा 2x - 3 हुआ, ये 0 के बराबर हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर 3 लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिखेंगे, 3/2 और यहाँ पर x बराबर -2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक से पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, आप लोग इस पॉइंट को नोट कीजिए। हे फ्रेंड्स, मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्या है थर्ड क्वेश्चन। देखिए मेरे साथ बने रहिए, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए समझिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि √2x² + 7x + 502 = 0। क्या करना है, कुछ करना नहीं, बहुत 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 ईजी है। क्या कीजिए, 502 को आप √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा। देखिएगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 502 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए √2 से, आपके पास क्या आएगा, 5 × 2 बराबर 10 आ जाएगा। मतलब 10 का कोई ऐसा फैक्टर लेना है जिसको जोड़ने घटाने पर क्या है, 7x है। तो 5 और 2 इज द फैक्टर ऑफ 10।
तो अगर हम लोग उसको जोड़ेंगे हटाएंगे तो क्या आएगा 7x आ जाएगा ना, जोड़ने पर 5 और 2 जोड़ेगा तो 7x आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे √2x² लिखा हमने प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 लिखा इक्वल टू 0। अब सुनो यहाँ पे क्या करना है कि अब कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन क्या ले सकते हैं समझो, यहाँ पर √2 है, ठीक है, √2 है, इसको √2 कॉमन नहीं ले सकते हम लोग, x कॉमन लिया हमने और फिर √2x यहाँ पे कर दिया प्लस 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को आप ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √2। तो यहाँ से एक √2 आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बाहर क्या बचेगा, आपको एक √2x बच जाएगा प्लस 5 बच जाएगा बराबर 0। क्या किया मैंने, 2 को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, √2 इंटू √2। हम जानते हैं कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब आपको 2 मिलेगा, यानी 2 मिलेगा। यही बात मैंने किया यहाँ पर। अब देखिए x प्लस √2 मैंने यहाँ पे लिखा बराबर 0 कर दिया और एक बार √2x प्लस 5 लिखा और बराबर 0 कर दिया। तो क्या हो गया, x बराबर एक माइनस √2 आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए √2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा और x इक्वल टू -5/√2 आएगा। ये आपका सोल्यूशन हो गया। एक x का मान क्या है -√2 आया और दूसरा x का मान आया -5/√2 आ गया। समझ में आ रहा है आपको। कहीं कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आप अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए, ठीक है। अब देखिए मूविंग टू आवर 4th क्वेश्चन, हम लोग 4th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि 4th क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब बात समझो इसको। अब यहाँ पर 1/8 दिया है, ठीक है। तो क्या काम करते हैं, मैं 1/8 जो दिया है तो मैं इसको 8 को कॉमन ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर मैं फ्रिक्शन वैल्यू जो है दिया है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर कोई मैं इंटीजर्स वैल्यू को पुट करने का कोशिश करता हूँ। तो 1/8 जो है उसको मैं हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आया, तो 8 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। 16x² लिख सकते हैं -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है क्या। मैंने क्या किया ध्यान समझो, मैंने 8 कॉमन लिया है, 8 अगर बाहर मैंने कॉमन लिया तो क्या होगा, 1/8 कॉमन लिया है, सॉरी मैंने 1/8 कॉमन लिया है, ठीक है। तो अब बात समझो यहाँ पे, मैंने 1/8 कॉमन लिया है, 1/8 कॉमन लिया तो 16x² हो जाएगा -8x प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप समझिएगा क्या होगा यहाँ पे, 1/8 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 8 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर तो वो खुद 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 16x² आएगा -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि -4 और -4 क्या मिलता है, 8 बनता है और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा यानी 16 बन जाएगा, यानी -4 और -4 यहाँ पर रखना होगा मिड टर्म में। तो हम लिख सकते हैं 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x कॉमन कर लीजिए, 4x यहाँ पे आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर -1 कॉमन कर लीजिए 4x, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, ठीक है। 4x - 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर 4x - 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू लिख सकते हैं -1 से जाकर 1 में हो जाएगा और ये गुणा में है तो भागा में आ जाएगा 1/4 और x इक्वल टू क्या आएगा 1/4। तो यहाँ पर x का मान क्या है 1/4 आ गया। तो यहाँ तक पॉइंट नोट कीजिए और जहाँ नहीं समझ में आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। क्वेश्चन 5th क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर 5th क्वेश्चन कह रहा है 100x² - 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, देखिए समझिए, क्या कुछ करना है, बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। 1 में 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 100 का कोई ऐसा फैक्टर है जिसको जोड़ने का टाइम पर क्या आ जाए 20 आ जाए, 20 आ जाए। तब 100 का ऐसा क्या फैक्टर होता है जिसको जोड़ने का टाइम पर क्या आ जाए 20 आ जाए। तो देखिए हम लोग ऐसे तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 10 × 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। दैट मीन्स -10 और -10 कीजिएगा तो 20 आ जाएगा ना, -10 कीजिएगा यहाँ पे -10 कीजिएगा क्या आ जाएगा -20 आ जाएगा। तो ये हमें एक फैक्टर मिल चुका है यहाँ पर। तो हमने लिखा क्या 100x² - 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए समझिए, तो 10x यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, फिर यहाँ पर 10x बच जाएगा -1, फिर -1 कॉमन कर लीजिए, फिर 10x बचेगा, प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। 10x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह 10x ही है। तो या फिर आप लोग लिख सकते हैं क्या 10x - 1 इक्वल टू 0, फिर 10x - 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि लिखेंगे x इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/10 आ जाएगा और फिर यहाँ पर x इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। इस बात को समझिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस
इक्वेशन का जो रूट्स आया वो 1/10 आया। यहाँ तक नोट कीजिए, हम लोग बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें एग्जाम्पल में दिया गया है, उदाहरण 1 का कुछ एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया गया है और उसे ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जो एग्जाम्पल 1 में दिया गया है उसको सॉल्व करना है। देखिए समझिए क्या करता है, क्या कह रहा है। तो एग्जाम्पल 1 के हम प्रश्नों को देखते हैं, क्या कहता है एग्जाम्पल 1 के प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर ये प्रश्न ये कुछ इस प्रकार से है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेंगे कि ये सेकंड है ना, हमारा प्रश्न क्या है, सेकंड है, सेकंड का सेकंड है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे। सेकंड का फर्स्ट है कि जॉन के पास जो कंचे हैं वो x है। ठीक है, जॉन के पास x कंचे हैं, जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, 45 - x हो जाएंगे। ठीक है, कंचे हैं, समझ में आ रहा है। जीवंती के पास 45 - x कंचे हैं। अब बात समझिए यहाँ पर क्या है। उसने कहा कि यदि दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं तो प्रश्न के अनुसार जॉन के पास कंचे क्या हो जाएंगे। देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से समझना है आपको, बिल्कुल पूरी ध्यान से समझना है। देखिए 5 कंचे खो दिया तो x - 5 कंचे हो गए। ठीक है, और जीवंती के पास देखिए, जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। तो 45 - x और -5 करेंगे तो 40 - x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। तो जीवंती के पास क्या लिखेंगे हम लोग, जीवंती के पास कितना है, 45 - x और -5 यानी 40 - x कंचे हैं। ठीक है, अब बात समझिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब प्रश्न फिर कह रहा है, प्रश्न उसने कहा कि अब उन दोनों के पास जो कंचे हैं उनका गुणनफल जो है वो 124 है, यानी 124 है। अब बात समझो, यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे हम लोग x - 5 फिर 14 - x का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 124 है। ध्यान समझिएगा, 124 दिया है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, x में 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 40x आ जाएगा, x में -x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -x आ जाएगा, x²। ठीक है, 5 में 40 है, 4 × 5 = 20, -200 आ जाएगा, फिर माइनस प्लस 5x आ जाएगा, = 124। कोई दिक्कत। अब देखिए समझिएगा, यहाँ 14x है अब प्लस 5x है तो 45x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर -x² है। ठीक है, तो हमने लिखा -x² प्लस 45x, इसको इधर ला देते हैं, -200 है, ये प्लस इधर कर माइनस बन जाएगा, 124 = 0। ठीक है, -x² प्लस 45x माइनस 2 और 1 3, 124 = 0 हो गया। अब बात समझो, यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 45x प्लस 324 = 0। समझिएगा, हमने क्या किया कि माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 36 में 9 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 324 आ जाएगा, और 36 और 9 जोड़ेगा तो 45 आ जाएगा। यहाँ पे मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² - 36x - 9x प्लस 324 = 0 लिख सकते हैं। फिर x कॉमन ले लीजिए, x माइनस क्या हो जाएगा 36, और फिर माइनस यहाँ पे आप 9 कॉमन ले लीजिए, x फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -36 = 0। तो x - 9 और x - 36 = 0। तो एक बार x का वैल्यू 9 आ जाएगा और एक बार x का वैल्यू क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। दैट मीन्स हमने देखा कि x का वैल्यू क्या है 9 आया और x का वैल्यू क्या है 36 आया। अगर फर्स्ट केस में देखिए, अगर उन लोग का जॉन के पास अगर 9 कंचे हैं, फर्स्ट केस में अगर बात किया जाए, अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं, जॉन के पास क्या होगा, फर्स्ट केस की बात की जाए, फर्स्ट में जॉन के पास अगर 9 कंचे हैं तब जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास क्या हो जाएगा, 45 में से 9 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 36। सेकेंड केस की बात किया जाए, अगर
अगर जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास क्या हो जाएंगे, 9 कंचे हो जाएंगे। दोनों ही आंसर सही होंगे। अगर जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास क्या हो जाएंगे, 9 कंचे हो जाएंगे। तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं कि जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास क्या है, 9 कंचे हैं। तो यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। फिर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए किसी कुटीर उद्योग की बात किया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक कुटीर उद्योग में कुछ दिन खिलौने का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो हमें खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। मान लीजिए खिलौनों की संख्या क्या है, x है। हमने यहाँ पे लिखा सेकंड है, सेकंड का माना कि खिलौनों की संख्या क्या है, माना खिलौनों की संख्या x है। समझ में आ रहा है, खिलौनों की संख्या मैंने x मान लिया। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि समझिएगा लागत क्या है उसका, जो लागत है प्रत्येक दिन का, लागत है प्रत्येक दिन का, वो प्रत्येक दिन का लागत क्या है कि 55 में से एक दिन के में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है, इतना लागत है। समझ में आ रहा है, तो प्राप्त होता है। अब बात कर रहा है कि अगर कुल लागत जो है 750 है, तो प्रश्नानुसार हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्रश्नानुसार लिखेगा आप, कुल लागत की बात कर दिया उसने। अब सुनो, यहाँ पे एक दिन का लागत अगर 100 रुपया है तो 2 दिन का लागत क्या होगा, 2x हो जाएगा। अगर 3 दिन का लागत की बात किया जाए तो 3x हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर एक दिन का लागत 55 - x है, ठीक है, और खिलौनों की संख्या x है, तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा लागत निकल जाएगा ना। वही बात यहाँ पे करना है। तो प्रश्नानुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, 55 - x, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 750 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझिए, यहाँ पे समझिएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 55x - x², ठीक है, बराबर 750, यानी -x² प्लस 55x - 750 बराबर 0। माइनस कॉमन कर लेंगे, x² - 55x प्लस 750 बराबर 0। अब बात समझिए, 25 में अगर 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 750 आ जाता है। देखिए यहाँ पे 25 में अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 50 75 होता है ना, 75, और यहाँ पर मान लीजिए 30 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 750 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² - 25x - 30x प्लस 750 = 0। तो x कॉमन ले लीजिए, x - 25 आ जाएगा, फिर -30 कॉमन ले लीजिए, x - 25 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पर x - 30 बराबर 0 हो सकता है, और एक बार x - 20 बराबर 25 बराबर ना 0 हो सकता है। तो x का मान क्या आएगा, एक बार 30 आएगा और एक बार x का मान क्या आएगा, 25 आएगा। तो अगर खिलौनों की संख्या जो है, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि क्या ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक निर्माण के खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो निर्माण के खिलौनों की संख्या होगी, यही 30 हो जाएगी और ये 25 हो जाएगी। ठीक है, तो निर्माण के खिलौनों की संख्या मिल गया आपको, 25 और 30 हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगा आपको निर्माण के खिलौनों की संख्या। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हम लोग जानेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग क्या है, 27 है, और उनका गुणनफल 182 है। तो माना कि एक संख्या क्या हो जाएगी, सेकंड है ना। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, माना कि एक संख्या होगी आपकी x, ठीक है, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी,
अगर दूसरी संख्या हो जाएगी क्या 27 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि उनका योग क्या है 27 है। अब प्रश्न अनुसार कह रहा है क्या कि उनका गुणनफल जो है वो 182 है। तो हमें उन संख्या को ज्ञात करना है। देखिए समझिएगा, 27 एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा प्लस 27 एक्स माइनस 182 लिख दिया हमने बराबर 0। ठीक है, फिर माइनस कॉमन कर लिया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर मेरे 27 एक्स आ गया, फिर प्लस 182 आ गया बराबर 0। तो देखिए समझिएगा, अगर हम 13 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, x माइनस 13 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 14 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 13 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक बार क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ गया आपको 30 आ जाएगा। ठीक है, एक बार x का मान 30 आ जाएगा और एक बार x का मान क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको कंडीशन अप्लाई होगा, यहाँ तक आप नोट कीजिए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे 13 और 14 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग क्या है 365 हो। तो समझिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो धनात्मक कर्मागत, ठीक है, हम बात को समझेंगे। हम यहाँ पे पॉजिटिव की बात किया गया है। अरे सुनो, देखो पॉजिटिव की बात किया गया तो क्या लोगे आप, धनात्मक ही लोगे। तो धनात्मक लेंगे तो क्या हो गया, हमारे पास एक x हो जाएगा। तो हमारे पास एक x हो जाएगा ना, माना कि लिखिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा लैंग्वेज। पहला धनात्मक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक की बात किया है, क्या है x है। और फिर माना कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। अब बात समझो, क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का गुणनफल की बात किया जा रहा है, इनके वर्ग का। अब सुनो, तो वर्ग करेंगे तो वर्ग क्या हो जाएगा समझिएगा, प्रश्नानुसार कर दिए, प्रश्नानुसार किया हमने। तो वर्ग हो गया x का स्क्वायर करो प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो आपको ये 365 दिया है। अब आपको संख्या ज्ञात करनी है। देखिए बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है, आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। समझिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x आपका प्लस 1 इक्वल टू 365। हमने क्या किया, a प्लस बी को होल स्क्वायर पर से तोड़ा है, 2x स्क्वायर लिखा हमने प्लस 2x, और देखिए प्लस 1 है ना, यहाँ पे प्लस 1 है और ये माइनस में आएगा तो माइनस में ज़्यादा हो जाएगा, 364 हो जाएगा यहाँ पे। बोलो 364 हो गया बराबर 0। अब बात समझो, यहाँ पे दो कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस 184, कोई दिक्कत, बराबर 0। या फिर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 184 इक्वल टू 0। एक कॉमन ले लो, x प्लस 14 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 13 कॉमन ले लो, फिर x प्लस 14 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 0। यानी एक बार x का मान क्या आया, x माइनस, देखिए सुनिए समझिएगा, x माइनस 13 आया यहाँ पे बराबर 0 रखिए, और x बराबर 14 बराबर 0 रखिए। यहाँ पर 13 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, प्लस में 13 आएगा, यानी धनात्मक आएगा। और यहाँ पर x प्लस 14 है तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा, माइनस नेगेटिव में आएगा। तो हमें ऋणात्मक मान लेना ही नहीं है, हमें धनात्मक मान लेना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। अब बात सुनो, यहाँ पे एक संख्या 13 हो गया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 14 हो जाएगा ना। ये 13 हुआ तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहली संख्या अगर 13 हुआ, पहली संख्या क्या हुआ 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो आपकी 14 हो जाएगी। यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। फिर लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5th क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। देखिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चों सबको बहुत प्रॉब्लम होता है, कहता है कि नहीं भाई नहीं बनाएंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अरे तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, समझोगे तो सीखोगे कैसे।
क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, समझना सीखो, तभी तो समझ में आएगा। अब बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखो उसमें कुछ समकोण त्रिभुज की बात किया गया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली समकोण त्रिभुज बना लेंगे एक, ठीक है। समकोण त्रिभुज बता दिया कि उसने हाइपोटेनस कितना दिया है, 13 दिया है, ठीक है। और उसने कहा है हाइपोटेनस 13 दिया है, और उसने कहा है कि जो त्रिभुज की ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार मान लो कि अगर x है तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी, समझ में आ रहा है। अगर बेस मैंने माना x है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, वी नो पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं हम लोग क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण क्या है यहाँ पे 13 है, और लंब क्या है, लंब जो यही काम करेगा ना, x - 7 काम करेगा का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है x का स्क्वायर। अब बात सुनो, 13 का स्क्वायर 169, x - 7 करोगे क्या आएगा समझोगे, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 749 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। अब समझो 169 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये जो है इधर आकर आपको माइनस में बन जाएगा 149। 149 में से 49 गया और 169 है ना यहाँ पे 169, ठीक है। 169 में से 49 गया, क्या बचेगा, ध्यान समझना। 169 में से 49 जाएगा तो 9 में से 9 जाएगा 0, और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा, 120 हो जाएगा, बराबर 0 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x, फिर लिखेंगे माइनस 120 इक्वल टू 0। अब बात समझो, समझिए यहाँ पर 2 कॉमन कर लेते हैं हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 7x, ठीक है, सॉरी 7x माइनस 16 इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर लिया, ठीक है। अब बात समझो, 2 कॉमन क्या है मैंने यहाँ पे, अब बात समझो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 12 5 60 होता है, 12 5 60, तो माइनस 12x लिखेंगे और प्लस 5x लिख देंगे, माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझिएगा, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, फिर क्या बचेगा, x - 12 बच जाएगा, फिर प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, फिर x - 12 बच जाएगा इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 फिर x - 12 इक्वल टू 0। ये चीज़ तो होगा नहीं, तो x - 12 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया, और x का वैल्यू कभी -5 पे तो आएगा नहीं, तो ये तो आंसर रहने से रहा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना था कि इसके अन्य भुजाएं ज्ञात करनी थी। अगर ये आधार 12 है तो ये कितना है, ये आपको 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि 12 में से 7 घटेगा तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इस तरह से हमने इसका भी आंसर जान लिया, क्या होगा 12 और 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 आपका क्या है, 5 जो आपका ये ऊंचाई हो जाएगा, और आधार जो होगा वो 12 हो जाएगा। इस तरह से इस पॉइंट को नोट कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा ध्यान से समझिएगा, कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण में किए गए बर्तनों की संख्या दोगुने से अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, माना कि बर्तनों की संख्या क्या है, माना कि बर्तनों की संख्या मान लीजिए, बर्तनों की संख्या आप मानिए क्या है, वो x है, और लागत की बात किया जा रहा है, और बर्तनों की संख्या x है ना, तो लागत देखा गया, लागत क्या हुआ, लागत देखा गया ना कि क्या हुआ कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक है, ठीक है। अब बात किया जा रहा है प्रश्नानुसार लागत कितना है, 90 है। प्रश्नानुसार बात कर लिया जाए, लागत 90 है, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, और इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 90 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ आपको एक्सरसाइज, इसका जो उदाहरण सेकंड हमने बनाया था, सेकंड क्वेश्चन बनाया था, सेकंड बनाया था, उससे मिलता जुलता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x माइनस 19 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत।
अब बात समझो, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो -19 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 19 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। 180 का कुछ ऐसा फैक्टर चाहिए जो कि आपको जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो अगर हम 15 में 12 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 में 12 से गुणा कीजिएगा तो आपको 180 मिल जाता है, ठीक है। 180 फाइंड कीजिएगा और 15 12 में घटाएंगे तो हमारा 3 भी मिल जाएगा। देखो इसमें फैक्टर मिल चुका है। 2x² लिखेंगे प्लस 15x लिखा -12x लिखा -19 = 0 लिख दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, 2x आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे प्लस 15 आ गया, फिर -12 कॉमन ले लिया, माइनस मैंने यहाँ पे 6 कॉमन लिया, यहाँ पर 2x आ जाएगा प्लस यहाँ पे सॉरी -15 = 0 आ जाएगा, ठीक है। x - 6 यहाँ पे आया = 0 और 2x + 15 = 0। ये तो हमारा आंसर होने से रहा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है और उधर जाकर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। तो बर्तनों की संख्या माना आपको कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। और लागत कितना आएगा, 2 6 या 12 में 3 जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, 15 हो जाएगा। आपका लागत क्या हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक नोट कीजिए, मैं आंसर को मिला लेता हूँ, आंसर आया है कि नहीं, ठीक है, आंसर आया है। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में इसी तरह के एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।